था वह कार्य संपूर्ण हुआ, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्यों ना इसका विवरण श्री रामचंद्र जी के सामने ही हो। छुट्टी मारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कल्याण हो हनुमंत, कल्याण हो। हे हनुमंत, जामवंत, युवराज अंगद आप सकुशल लौट आए और आपके चेहरे पर जो हंसी, जो खुशी है, उससे देखकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे जो कार्य तुम करने गए थे वो कार्य पूर्ण करके लौटे हो। हे हनुमंत, क्या तुमने सीता के दर्शन किए? क्या तुमने मेरी जानकी को देखा? हे प्रभु, हे रघुनंदन, देखिए आपने हमें जो कार्य सौंपा था वह आपके आशीर्वाद से अंजनी पुत्र हनुमान ने इतना विशाल समुद्र लांघकर लंका में गए और माता सीता की स्तुति लेकर आए। ये सब आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। आपने हमें जो कार्य सौंपा था वह पूर्ण हुआ। क्या कहा जामवंत? हमारे भक्त हनुमान ने हमारा कार्य पूर्ण किया। जी हाँ, अब आप इसकी चर्चा हनुमान जी के मुख से ही सुनिए। हे हनुमंत, हे महाबली, हे महावीर, हे महाबली, हे महावीर, बल पे तेरे गर्वित हूं मैं। इस वीरता के बदले क्या दूं? कुछ वस्तु नहीं, लज्जित हूं मैं। हो सकता नहीं उऋण तेरा, हो सकता नहीं उऋण तेरा, सदा ऋणी रहूंगा मैं। जब तक पाताल आकाश रहे तेरा ऋणी रहूंगा मैं। हे हनुमंत, अब तुम बतला दो, वहां मेरी जानकी कैसी है? कैसे वहां पर रहती है? निज प्राणों की रक्षा उन निशाचरों से कैसे करती है? हे हनुमंत, मुझे बतलाओ कि मेरी जानकी वहां कैसे रहती है। हनुमंत, जय श्री राम, जय श्री राम। हे श्री राम प्रभु, इस भक्त का चरणों में वंदन स्वीकार करें। कल्याण हो हनुमंत, कल्याण हो। हे श्री राम प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने लंका में प्रवेश किया। वहां माता सीता ने मुझे पहचाना और मैंने माता सीता को पहचान लिया। हे प्रभु, वहां एक दो निशाचरों का वध भी हुआ और मैंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। श्री राम प्रभु, माता सीता ने अपनी पहचान मात्र के लिए कुछ आभूषण मुझे दिए हैं। इन्हें चूड़ामणि है, इनको आप स्वीकार करें प्रभु। और जिस ओर इतने आप व्याकुल हैं, माता सीता भी उतनी ही व्याकुल है प्रभु। आपके इंतजार में पल पल दिन दिन मर रही है माते सीते। हे प्रभु, अब देर ना कीजिए। हे प्रभु, अब देर ना कीजिए। हे सीते, अब हम और विलंब नहीं करेंगे। जो हनुमंत ने हमें तुम्हारा पता बताया है, हे हनुमंत, ये जो तुमने चूड़ामणि हमें भेंट की है, आज हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुमने मेरी जानकी को मुझसे मिला दिया है। हे हनुमंत, आज तुमने वो कार्य किया है जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। जिस महासागर को तुमने लांघा है, उस महासागर को केवल गरुड़
और वायु और ये पवन पुत्र हनुमान ही लांग सकता था। हे हनुमंत, मैं तुम्हारा इस कार्य के लिए सदा ऋणी रहूंगा। हनुमंत, सदा ऋणी रहूंगा। नहीं प्रभु, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक मात्र, एक भक्त हूँ। लेकिन प्रभु मैं आपको बता देता हूँ, माता सीता उन राक्षसों के बीच में उस तरह से हैं जिस तरह से हमारे बीच मुंह में 32 दांतों के बीच एक जिह्वा रहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितना समय हो सके जल्दी से जल्दी, 1 महीने का समय मैंने माता सीता को दिया है कि 1 माह के अंदर मैं श्री राम प्रभु को लेकर यहां लंका में आ जाऊंगा। लेकिन माते, हे प्रभु मैं विवश था। अगर आपकी आज्ञा होती तो माता सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर पवन की भांति उड़कर एक पल में आपके पास ले आता। हे प्रभु, आप अब विलंब ना करें, हमारी बातें अब विलंब ना करें। हे रघुनंदन, देखिए अब तो हमें माता सीता का पता भी चल चुका है, तो अब विलंब करना नहीं चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हे मित्र सुग्रीव, कहिए मित्र। आप अपने मंत्रियों की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैठक बुलाने का प्रबंध कीजिए। हम हे मित्र सुग्रीव, कहिए मित्र। जब उत्तरा नक्षत्र में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में आएगा, ऐसे विजय नक्षत्र में हम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। तो क्या प्रभु, ए हनुमंत, अपनी वानर सेना को एकत्रित करिए और युद्ध के लिए तैयार करिए। जो आज्ञा महाराज सुग्रीव। हे हनुमंत, जी प्रभु। मेरी सेना के सामने नर और नील चलेंगे। मैं जामवंत, लक्ष्मण, युवराज अंगद सहित सेना के मध्य में रहते हुए सेना का नेतृत्व करूंगा। हे रणवीर बाकुरो, हे रणवीर बाकुरो, जब कोई सैनिक युद्ध के लिए अपना पहला कदम बढ़ाता है तो उसके मन में एक ही विचार होता है कि वो इसको विजय में तब्दील करे। हमारा भी आज यही लक्ष्य होगा कि हम भी जो ये युद्ध करेंगे वो विजय के लिए होगा, और हम ये युद्ध केवल एक व्यक्ति या रावण जैसे किसी एक शत्रु के लिए नहीं, बल्कि अधर्म की सत्यता के लिए, झूठ पर सत्य के लिए युद्ध करेंगे। और युद्ध जीतने के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहले मन में उत्साह और दूसरा उस प्रभु पर विश्राम, उस प्रभु पर विश्वास। अगर हम उस प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो हम इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे और इस महायुद्ध में अवश्य ही सफल होंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्राणनाथ, कहो मंदोदरी, क्या कहना चाहती हो? हे द्रौपदी, मैं आपको कुछ समझाने और दिखाने आई हूँ। कहिए। हे महाराज, अभी आपने देखा कि एक वानर आपकी पूरी लंका को जला के चला गया। हे भगवान, हे प्राणनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप जो ये पाप कर रहे हैं, आप इनकी क्षमा मांगकर उनकी पत्नी सीता को उनके समीप पहुंचा दें। मंदोदरी! हे महाराज, क्या बातें कह रही हो? काल तक
हे महाराज, मैं आपको फिर कह रही हूं कि आपने अभी लंका में जो विनाश रूपक हुआ है वो आपने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। मंदोदरी, कायर नारी, क्या मैं युद्ध से डरता हूं? कदम न पीछे रखता हूं, जब पग आगे को रखता हूं। अरे तो उनके गुणगान गाती है, अरे तो उनके गुणगान गाती है, क्या उनसे डर जाऊंगा? प्रातः काल होगा निर्णय, मारूंगा या मर जाऊंगा। अरे यदि वो ईश्वर अवतारी है, क्या कहती है? वो ईश्वर का अवतार है। अरे यदि वो ईश्वर अवतारी है तो सफल यही अनबन होगी, रणभूमि होगी महाशेष, मोक्ष मातुहन होगी। और यदि वो ईश्वर अवतारी है, अरे मंदोदरी, यदि वो ईश्वर अवतारी है तो क्यों बातें करती है हल्की? वो मेरे खातिर आए हैं, ये महिमा है मेरे बल की। मंदोदरी, तू नहीं जानती, ये सारा सूर्यमंडल, ये सारा सूर्यमंडल मेरे कदमों में झुकता है। यम कुबेर काल सारे मेरे घर पड़ के सरता है। तू इतना जानती है मंदोदरी, तेरे लिए मैं लंकेश्वर हूं, पर तू नहीं जानती पगली, इस दुनिया का ईश्वर हूं। हे महाराज, मैं तो आपको कुछ स्मरण कराना चाहती हूँ। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे प्राणनाथ को सद्बुद्धि दे। हे महाराज, क्योंकि मुझे कुछ प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है मंदोदरी? हे महाराज, कि जिसे आप हर के लाए हो, जिसे आप हर के लाए हो, और जो आपने पाप किया है, वो एक तुच्छ नारी नहीं, वो नारायण की अर्धांगिनी है। मंदोदरी, मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, युगो युगांतर तक जब उस राम का नाम लिया जाएगा, उसके विलोम में होगा रावण, उसके विलोम में होगा। यदि वो ईश्वर अवतारी भी है तो एक बात सोच के देख पगली, अपनी नारी को पाने के लिए किस तरह इस रावण ने उसको दर दर भटकाया है। विजय शंकर की जोरदार तालियां। हे महाराज, मानती हूं कि आपने उन्हें दर दर ठोकरे खुआने में मजबूर कर दिया है। हे प्रभु, मेरे महाराज को सद्बुद्धि दे। और मैं फिर कहती हूं महाराज कि वो मानव नहीं, विष्णु अवतार राम है, राम है। चल हट, कभी मत नारी, चल हट। अरे वो सूरवीर नहीं, ध्यान पूर्वक सुनना, वो सूरवीर नहीं, वो कायर है। अरे वो सूरवीर नहीं, वो कायर है, जो डट के रण से हट जाए। अरे वो सूरवीर नहीं, वो कायर है, जो डट के रण से हट जाए। वो मर्द नहीं मंदोदरी, मर्द नहीं, वो मर्द नहीं, नामर्द है, जो कह के बाप मुकर जाए। अरे गंगा जल उल्टी तरफ बहे, गंगा जल उल्टी तरफ बहे, या सूरज पश्चिम से निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लंका ना फैसला बदले। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां, बहुत अच्छे भाई। मेरा पीछे को बोलना यार। ऐसा कभी नहीं हो सकता मंदोदरी कि मैं फैसला बदलूं। अरे जिसके मांझी नौ सकिए हैं, जिसके मांझी नौ सकिए हैं, उसका बेड़ा पार सदा। ध्यान पूर्वक सुनना, जिसके मांझी नौ सकिए हैं, उसका बेड़ा पार सदा। और जिसने ओछों से राय ली, उसका 12 बार सदा। जिसने ओछों से राय ली, उसका 12 बार सदा। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हे महाराज, आपने
तथा सत्य कहा है कि आप हर चीज कर सकते हैं। हे महाराज, मैं फिर कहती हूं, आप उनकी शरण में जाइए और उनकी भार्या सीता को लौटाकर अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करिए। मंदोदरी, हे महाराज, यही हो जमोन जो रावण से रण करे, ऐसा जग में कौन। हे महाराज, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप खुद ही लंका का विसर्जनाश देखो एक दिन। मंदोदरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, आप लोग भी एक बात कान खोल कर सुन ले। अरे उस बंदर वाले मदारी से, उस बंदर वाले मदारी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? और नहीं दूंगा सीता उसे जब तक दम में दम है। बहुत अच्छे बोले, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां चाहिए। हे प्रभु, मेरे इस प्राणनाथ महाराज को सद्बुद्धि दे। हे महाराज, मैं तो आपके लिए श्री राम से तय करती हूं कि वो और आपके दुष्कर्मों से आपको बचाइए। मंदोदरी, प्रभु, मंदोदरी, मंदोदरी, अब यही मौन हो जा। एक बात कान खोल कर सुन ले, तू मुझे अति क्रोधित कर रही है मंदोदरी, एक बात कान खोल कर सुन ले। अरे यदि वो इंसान है, यदि वो एक साधारण मानव है, तो आज मेरे हाथों मारा जाएगा। अरे वो साधारण मानव है तो आज मेरे हाथों मारा जाएगा। और यदि वो ईश्वर का अवतार है तो ये रावण, अरे ये दशानन सदा के लिए अमर हो जाएगा। क्यों? उसके साथ मेरा नाम भी विलोम में आएगा, रावण। आप मेरे महादेव रावण को रक्षा दें। हे भगवान, हे प्राणनाथ, मैं आपके इस व्यवहार से चिंतित रहती हूं। आपने जो सीता हरण का अपराध किया है, मुझे इतना भयभीत लगता है कि आपकी एक हज के कारण इस लंका में और लंका वासियों को दुख झेलना पड़ सकता है। मंदोदरी, एक बात कान खोल कर सुन ले। अरे अतीत की चिंता मूर्ख किया करते हैं, अरे बीते अतीत की चिंता मूर्ख किया करते हैं। जो असली वीर होते हैं, बलवान होते हैं, वो वर्तमान में जिया करते हैं। मंदोदरी, अपनी दया दृष्टि जरा इस लंका में घुमा और देख वर्तमान तुझे क्या कह रहा है। सीता किसके कब्जे में है, किसके भुजदंड में दल है? वो भले ही कुछ हो पर धक्के ही खाता रहेगा। मंदोदरी, धक्के ही खाता रहेगा। जोरदार तालियां, जोरदार। अरे तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। अरे अपने ही हाथों पैरों में, अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी की खड़गों से रण की किस लिए तैयारी है? विभीषण, विभीषण, ध्यान पूर्वक सुन। अरे ध्यान पूर्वक सुन। अभिमान विभीषण मान। अरे अनुचित दंड महोदर को, तेरी जगह कोई और होता तो काट देता अभिसर को। भैया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। खुद ही सीता को हर लाए, अरे खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विभीषण, शत्रु के आगे सर झुकाए। अरे ओ विभीषण, शत्रु के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। सर कटवाना मंजूर है मुझे, सीता देना मंजूर नहीं। भैया, मैं आपसे फिर बहुत अच्छे। यही विनती करता हूँ कि आप माता सीता को लौटा दीजिए। विभीषण, ध्यान पूर्वक सुन ले, ध्यान पूर्वक सुन ले। अरे मेरे ही कुल का होकर तू, मेरे ही कुल का होकर तू मुझे ही अपमानित कर रहा है तू।
इज्जत छत्र सिंहासन की यूं मिट्टी में मिला रहा है तू। कुलद्रोही, कायर, कुबूती, ओझल हो जा मेरी आंखों से। ये नीति उनको ही जाकर सुनाना जब मिल जा तपस्वी बच्चों से। अरे क्या काम उस व्यक्ति का यहाँ लंका में, अरे क्या काम उस व्यक्ति का लंका में जिसने वैरी से प्रेम किया। क्या काम उस व्यक्ति का लंका में जिसने वैरी से प्रेम किया। इसी बात को देखकर विभीषण की फिर रावण ने पकड़ा। भैया जोरदार तालियां में जोरदार जब तक भाई तालियां। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आपके दर्शन पा करके देव विभीषण संजय हो गया। अरे आप तो विभीषण है। हमारी सभा में कुछ लोगों ने कहा कि आप निशाचर हैं, लेकिन आप तो दिव्य आत्मा हैं। लंका में केवल एक ही दिव्य आत्मा थी, जो है श्री राम के भक्त विभीषण। आइए, आप मेरे साथ आइए।